हेलो सर, नमस्कार। मैं सुशील कुमार, गांधी भवन, दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी हूँ। सर्वप्रथम मैं ताड़ासन करना चाहता हूँ। दोनों हाथों के फिंगर को खींचते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सांस भरते हुए धीरे 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 ताड़ के वृक्ष की तरह ऊपर अपने शरीर को तान दें और ऊपर की ओर खींचते हुए फिर धीरे धीरे वापस रिवर्स ले आएं। सेकंड आसन है गौमुख आसन। सर्वप्रथम नीचे वज्रासन में बैठ जाएं और मेरुदंड सीधा रखें और एक पैर को, दाएं पैर को बाएं अपने नितल के नीचे लगाएं और दोनों पैरों को नितल से थोड़ा साइड करें और रिवर्स हाथ को वापस पीछे पुने स्टॉप करें। फिर पुनः दूसरे पैर को यथास्थिति में धीरे से लगाएं और पुनः लॉक करें। यह आसन हमारे मेरुदंड एवं रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और हमारे मांसपेशियों को गति प्रदान करता है। तीसरा आसन है नौका आसन। नौका आसन में पेट सीधा लेट जाएं और धीरे से शरीर को पहले स्थिर रखें और धीरे से पैर उठाएं और हाथों को धीरे से पैरों के लेवल से करें। यह है नौकासन। इससे हमारे पेट में की सारी जो कब्ज एवं मांसपेशियों और अंत मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। वापस आ जाए। आसन है शशांक आसन। यह आसन खरगोश की भांति खरगोश के नाम से दिया गया है और अपने दोनों पैरों को हिप से बाहर रखें और धीरे धीरे अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए धीरे 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 करते हुए धीरे धीरे ले जाते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए और अपने शरीर सीने को ज़मीन से टच करें और इस प्रकार 10 से 30 सेकंड तक रोक के रखें। यह शशांक आसन। यह आसन मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे नियमित प्रतिदिन करना चाहिए और फिर धीरे धीरे वापस आते हुए यथास्थिति में उन्हें आ जाए। पांचवा आसन वृक्षासन। यह आसन वृक्ष, एक पैर को उठाएं और अपने मूल स्तंभ से अपनी जंघा पर लगाएं और धीरे से अपने हाथों से धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को एक साथ ऊपर की तरफ उठाएं और जोड़ दें और अपना ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित करें। यह आसन हमारे शरीर के संतुलन एवं मानसिक, शारीरिक आदि में यह महत्वपूर्ण है। इससे मानसिक तनाव कम होता है और हमारा माइंड या मस्तिष्क भी तीव्र होता है और यह बैलेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और धीरे धीरे पुनः वापस आ जाए। अब है पद्मासन। पद्मासन का अभ्यास करते समय धीरे धीरे पहले पुनः अपने शरीर को स्थापित करें और दाएं पैर को बाएं पर रखें और बाएं को
दाएं पर। और पद्मासन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है पद्मासन। पद्मासन मानव जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस आसन से हमारे जांघों की हड्डियां एवं मांसपेशियां बहुत ही मजबूत होती हैं। इस आसन से हमारी मांसपेशियां ठोस भी होती हैं। इस आसन से लगातार करने से एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। यह आसन मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला आसन है सिद्धासन। सिद्धासन अपने एक पैर के ऊपर दाएं पैर को धीरे से, इसे सुखासन भी कहते हैं, धीरे से बैठ जाएं। और यह आसन ध्यान लगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन में व्यक्ति अपने शारीरिक एवं मानसिक दुखों को नष्ट करता है। यह मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन से अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। यह मानव जीवन एवं शारीरिक शक्ति को विकसित करता है। आठवां है उज्जयी प्रणाम। उज्जयी प्रणाम धीरे से वज्रासन में बैठ जाएं, सिद्धासन में बैठ जाएं या पद्मासन लगाएं और उज्जयी प्रणाम करें। यह धीरे से अपने मुख से गले के अंदर थोड़ी वायु खींचे और थोड़े तेजी से वायु को बाहर निकालें। फिर पुनः गले के द्वारा पुनः वायु को अंदर खींचें, पुनः रोक के रखें 10 से 20 सेकंड तक और पुनः धीरे से बाएं नाथुक बंद करके धीरे से बाहर निकालें। उज्जयी क्रिया मानव जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम यह धोकनी से संबंधित है। इसे करने के लिए वज्रासन या सिद्धासन में स्थापित करें। पुनः इस आसन को धीरे से हवा को अपने अंदर खींचे। इस क्रिया से लगातार हम अपने शरीर के तापमान को वृद्धि कर सकते हैं और यह इसका अर्थ धोकनी भ्रांति का प्राणायाम कहते हैं। इससे मानव के पेट या कमर पीठ पर जमी हुई चर्बी आदि को कम किया जा सकता है। यह गले के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। अगला आसन है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम सुखपूर्वक
आसन में बैठ जाएं और अपने धीरे से दांतों को भींचते हुए, होठों को खोलते हुए धीरे से हवा को इस प्रकार यह आसन हमारे शरीर के टेम्परेचर को कम करता है और यह चर्बी एवं मानव के मस्तिष्क को संतुलन करता है, तनाव को कम करता है। इस आसन में व्यक्ति बहुत ही सुखपूर्वक किया जाता है।